गणेशाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तब में हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहू करिए सो पे है धर्म न एहि सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी क्रम में पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। श्री राम जय राम जय जय राम। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे उनके करने को। आगम निगम पुराणी अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। श्री राम जय राम। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलही के धोए, छूटई मल की मलही के धोए। घरत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत, सोई जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और शुभ सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। श्री राम जय जय राम। मंगल करनी आनंद करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की ये। तुलसी कथा रघुनाथ की, नाते एक बर मांगऊ, राम कृपा करी देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनी नेहु। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, हनुमान भरतादिक भ्राता। संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देखी कृपा करी सकल सराहे, देखी कृपा करी सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए तथा उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और
उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े और बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया और प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय जय राम, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बारे बारे प्रभु निज मुख गाई, बारे बारे प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बढ़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजर बिहारी। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोक्य पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील ताम्र श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। श्री राम जय राम, कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए हे हरि। आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। श्री राम जय राम, जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अध गंजन। भूसुर शशि नव वृंद बालाहक, असरन शरण दीन जन ग्राहक। असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपने बाहुबल के पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक ब्यालिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। श्री राम जय जय राम। कलिमल मथन नाम ममता
पाहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। श्री राम जय जय राम। गिरिजा सुनहु बिशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, यह मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार है। श्रुति और शारदा भी, सरस्वती जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर मही रजगनी जाही, रघुपति चरित न बरनी सिराही। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भक्ति होई सुनियन पायनी। उमा कही सब कथा सुआई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। श्री राम जय जय राम। कछुक राम गुण कहेऊ बखानी, अब का कहो सो कहेऊ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुने राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा यतन अब करत करत्य न मोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा है। प्रभु मैं सचिदानंदन प्रभु श्री राम जी के जन्म प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि सरवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अगात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मत कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त होता है। रामचरित जे सुनते अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। श्री राम जय राम।
जय जय राम। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय नह कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद आरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषय के लोगों के लिए कानों को सुख देने वाले, मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माई, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम्हें गावा, सुनी में नाथ अमिति सुख पावा। तुम्हें जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रीति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सो कोवे का शरीर पाकर भी काग भुसुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात को मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा होगा। तीन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को वह कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर। नाथ कहु के ही कारण, पायऊ काक शरीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री अनुमतिये नमो नमः। श्री राम जय जय राम। हे नाथ, कहिए ऐसा रामपरायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कोई का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा।
तुम्हें के भांति सुना मद नारी, कहु मोही अति कौतुक भारी। श्री राम जय जय राम। हे कृपालु बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। और उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी। कहु कवन विधि बा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आरत आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन पति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजड़ राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी ये प्रसन्न विहंगपति, की न काग सन जाई। सो सब सादर कहियऊ, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है सुमुखी है सुलोचनी, वह सब प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचर न कीन मख भंगा, जानहु तुम्हें सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे। और फिर मैंने सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी तालाबों को कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। श्री राम जय राम जय जय राम।
सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में। और भी एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है, उनमें 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तीन पर एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सैलो परी सर सुंदर सोहा, मनी सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक बरगद पीपल पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वहीं पक्षी काकभुसुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही। तेई गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तह बसी हरि भजई जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पा करी तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आ वही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। श्री राम जय जय राम। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो को तुको देखा, रूप जा आनंद विशेषा। श्री राम जय जय राम। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरि तह कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने उसका शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गये खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि है तू गयऊ काग पही खग कुल के तू। हे गिरिजे, मैंने यह इतिहास कहा कि जिस समय की काकभुसुंड के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है,
मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा, बंधन काट गयो गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु ने के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखे उसो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से प्रे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ कम भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूट ही नर जपी जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजने बिहारी। श्री हनुमतिये नमो नमः। प्रभु जहाँ जहाँ ये श्री रामचरित्र सुनी जा रही है हनुमान जी, उन सब भक्तों पर दया करना, कृपा करना, मंगल ही मंगल करना, उनका उद्धार ही उद्धार करना। प्रभु उन पर आपकी सदा कृपा बनी रहे। प्रभु यही आपसे प्रार्थना है कि रामचरित्र मानस घर घर तक पहुँचे, सब इसे सुने, सब इसे गाएं, और भगवान आपकी कृपा सब पर बनी रहे। श्री हनुमतिये नमो नमः। श्री हनुमतिये नमो नमः।